हेलो दोस्तों आज हम मैथ का जो सब्जेक्ट है मैथ में मेजरमेंट चैप्टर पढ़ेंगे। अब मेजरमेंट चैप्टर में सबसे पहले हम देखते हैं मेजरमेंट के लिए आप लेंथ पढ़ते हैं, वेट पढ़ते हैं और कैपेसिटी पढ़ते हैं। लेंथ क्या करता है? दूरी का मापन होता है। डिस्टेंस के लिए आप लेंथ का यूज करते हैं। तो अब सबसे जो आपका यूनिट है आपका इसका स्टैंडर्ड यूनिट है लेंथ का, उसको बोलते हैं मीटर। लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है उसको बोलते हैं मीटर। एसआई यूनिट इसको बोलते हैं। लेंथ का एसआई यूनिट जो है आपका मीटर है। और मीटर से बड़ा होता है डेकामीटर, और डेकामीटर से बड़ा होता है हेक्टोमीटर, और हेक्टोमीटर से बड़ा होता है किलोमीटर। और देखिए मीटर से जो छोटा होता है वो होता है डेसीमीटर। डेसीमीटर से छोटा होगा सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर से छोटा होगा मिलीमीटर। मतलब आप देखिए दूरी का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो मिलीमीटर है। दूरी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? वो है आपका मिलीमीटर। अगर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो इसके लिए सबसे छोटा यूनिट होता है मिलीमीटर, और एसआई यूनिट होता है मीटर। अब देखिए मीटर से डेकामीटर में कैसे चेंज करते हैं, और हेक्टोमीटर में कैसे चेंज करेंगे, अथवा किलोमीटर में। आप जानते हैं अगर आपको यहाँ कहा जाए ये आपका किलोमीटर, सबसे बड़ा मेजरमेंट क्या होता है? डिस्टेंस का किलोमीटर। सबसे बड़ा यूनिट क्या है? किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर? अगर आपसे कहा जाए 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर, तो आप कहेंगे 10 हेक्टोमीटर। 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर? 10 हेक्टोमीटर। अगर ये कहा जाए कि 1 हेक्टोमीटर में कितने डेकामीटर, 1 हेक्टोमीटर में कितने डेकामीटर, तब आप कहेंगे 10 डेकामीटर। अगर आप कहा जाए कि 1 डेकामीटर में कितने मीटर, 1 डेकामीटर में 10 मीटर। अगर ये कहा जाए कि 1 मीटर में कितने डेसीमीटर, तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर। और 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर, तो 1 डेसीमीटर में आपका 10 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर? 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। अगर आप देखिए डायरेक्ट आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको किलोमीटर से मीटर बनाना है, देखिए अगर आप किलोमीटर से हेक्टोमीटर बनाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई। 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर, तो आप कहेंगे 1 आप देख रहे हैं 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर। और ये कहा जो 1 किलोमीटर में कितना डेकामीटर। अगर डायरेक्ट आपको यहाँ से यहाँ डायरेक्ट जाना हो तो देखिए 10 मल्टीप्लाई 10, 10 10 जा 100। 1 किलोमीटर में आपका 100 डेकामीटर होगा। अगर ये कहा जाए 1 किलोमीटर में कितने मीटर, तो आप देखिए यहाँ से आपको सीधा मीटर पे जाना है। तो यहाँ देखिए 10 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे 100, और 100 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे 1000। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर, तो 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000 मीटर। अब यही अगर फार्मूला अगर आपसे कहा जाए कि 1 हेक्टोमीटर में कितना डेकामीटर, तो आप देख रहे हैं 1 हेक्टोमीटर इक्वल टू 1 हेक्टोमीटर में कितना डेकामीटर, कितने का डिफरेंट है? 10 का। 10 डेकामीटर। अगर ये कहा जाए 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर, तो आप देखिए यहाँ से सीधा आप मीटर में जाएंगे 10 मल्टीप्लाई 10, 10 10 जा 100। 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर? 100 मीटर। 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर? 100 मीटर। अब यहाँ देखिए जैसे आपसे कहा जाए 1 डेकामीटर में कितने मीटर, तो 1 डेकामीटर में कितने मीटर, तो 1 डेकामीटर बराबर है आपका 10 मीटर। 1 डेकामीटर में कितने मीटर? 10 मीटर। 1 डेकामीटर में कितने मीटर होता है आपका?
10 मीटर याद रखना है। 1 डेकामीटर इक्वल टू कितने मीटर? 10 मीटर। याद रखिए कि 1 डेकामीटर। अब देखिए यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है? 10 का है। अगर डेकामीटर से मीटर बनाना है तो 10 होगा। अब देखिए जैसे इसी का अपोजिट आपसे पूछा जाए, अगर आपको अपोजिट पूछा जाए तब कैसे करेंगे आप? देखिए जैसे अगर आपसे कहा जाए 1 मीटर में कितना डेकामीटर, तब यहाँ देखिए आपको उल्टा चलना है, अपोजिट डायरेक्शन में चलना है। जब आप देखिए यहाँ पर छोटे से बड़ा जाना, पहले आप ये बड़ा यूनिट था, बिगेस्ट यूनिट था, बिगेस्ट यूनिट से आप स्मॉलेस्ट की ओर चलते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, बिगेस्ट से स्मॉलेस्ट की ओर चलते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आप स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट की ओर जाएंगे तो डिवाइड करेंगे। अब देखिए जैसे आपसे ये कहा जाए कि 1 मीटर में कितना डेकामीटर, तो आप कहेंगे 1 मीटर इक्वल टू 1/10। यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 1/10 मीटर, अथवा जब आप 1 को 10 से डिवाइड करेंगे 0.1 क्या हो जाएगा? डेकामीटर। 0.1 डेकामीटर, 0.1 डेकामीटर। या आपसे ये कहा जाए कि 1 मीटर में कितने हेक्टोमीटर, तो आप देखिए यहां से आप यहां आएंगे फिर यहां आएंगे, 10 मल्टीप्लाई 10, 10 10 जा 100। तो अगर ये कहा जाए 1 मीटर में कितने हेक्टोमीटर, तो 1/100 हेक्टोमीटर हो जाएगा। 1/100। अगर 1 को आप 100 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा? 0.01 क्या हो जाएगा? हेक्टोमीटर। अगर ये कहा जाए कि 1 मीटर में कितने हेक्टोमीटर, 0.01 हेक्टोमीटर। अगर ये कहा जाए कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर, तो देखिए जब आप मीटर से किलोमीटर की तरफ चल रहे हैं तो यहाँ पर देखिए छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की ओर बढ़ रहे हैं आप, तो क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 10 है और यहाँ से यहाँ 10 है, यहाँ से यहाँ 10, तो 10 10 जा 100, 10 जा 1000। अगर आपसे कहा जाए 1 मीटर में कितना किलोमीटर, 1/1000 किलोमीटर। अब इसको हम चेंज करेंगे तो डेसिमल में आएगा 0.001 किलोमीटर। ये आपका आंसर है। अगर आपसे कहा जाए कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर, तो आप कहेंगे 0.001 किलोमीटर। अगर देखिए डिफरेंट यहाँ से यहाँ का पूछ ले 1 मीटर में कितने हेक्टोमीटर, तो आप कहेंगे 1 मीटर इक्वल टू कितने हेक्टोमीटर, तो यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ 10 10 10 जा 100, तो वह आप राइट करें 1/100 क्या हो जाएगा? हेक्टोमीटर। अब इसको चेंज करेंगे तो 0.01 हेक्टोमीटर। ये आपने देखा। हाँ, या बिगेस्ट यूनिट की बात किए। अब यहाँ पर हम चलेंगे मीटर से सेंटीमीटर बनाने के लिए। अब देखिए मीटर, ये आपका मीटर जो है मेन यूनिट है। मीटर आप हमेशा याद रखिए लंबाई के लिए, लेंथ के लिए दोस्तों, आप लेंथ के लिए, लंबाई के लिए एसआई यूनिट जो है, स्टैंडर्ड यूनिट जो है, मीटर का यूज करते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? मीटर है। अगर आपको एसआई यूनिट आपका क्या है? मीटर है। लंबाई का मात्रक आपका मीटर में बताते हैं। मीटर से बड़ा डेकामीटर, डेकामीटर से बड़ा हेक्टो, हेक्टो से बड़ा किलो। अब यहाँ अगर छोटा यूनिट की बात करें, मीटर से छोटा क्या है? आप देखिए 1 मीटर में कितने डेसीमीटर, तो यहाँ से यहाँ वैल्यू आप देखिए छोटे की ओर बढ़ेंगे। 1 मीटर से छोटा क्या होता है? डेसीमीटर। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर। 1 मीटर इक्वल टू कितना डेसीमीटर? 10 डेसीमीटर। देखिए यहाँ 1 मीटर में कितना डेसीमीटर, कितने का अंतर है? 10 का। अगर ये कहा जाए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 10 10 जा 100, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। मतलब समझिए जब 100 सेंटीमीटर मिलेगा तब आपको 1 मीटर बनेगा। दोस्तों अगर आपने देखा कि अगर 100 सेंटीमीटर मिलकर के 1 मीटर बन रहा है,
तो यहाँ पर आप देखिए अगर 1 मीटर में कितना मिलीमीटर, तो आपने देखा यहाँ 10 10 जा 100 10 जा 1000। 1 मीटर इक्वल टू है आपका 1000 मिलीमीटर। 1000 में कितने मिलीमीटर, सॉरी 1 मीटर में कितने मिलीमीटर, तो 1000 मिलीमीटर होता है। अगर अब हम कहें कि देखिए अगर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में आपने कहा 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने मिलीमीटर, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर। अगर ये पूछ ले आपको 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर, तो आप कहेंगे 1 डेसीमीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अगर ये पूछ ले 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर, तो आप कहेंगे 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर स्टूडेंट्स, बताइए, 10 मिलीमीटर। अब देखिए अब हम जैसे अपोजिट आना है, छोटे से बड़े की ओर आना है। अब छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट बनाना है। अगर मिलीमीटर से बड़ा क्या होता है, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से बड़ा क्या है, डेसीमीटर। और डेसीमीटर से बड़ा क्या है, मिलीमीटर। अगर आपसे कहा जाए कि 1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करिए, तो 1 मिलीमीटर इक्वल टू हो जाएगा कितना, यहाँ अपोजिट है, डिवाइड हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करेंगे 0.1 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। अगर आपसे कहा जाए कि 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर, तो आप कहेंगे 1 मिलीमीटर में 0.1 सेंटीमीटर। अगर ये कहा जाए कि 1 मिलीमीटर में कितना डेसीमीटर होता है, तो 1 मिलीमीटर इक्वल टू हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर 10 का डिफरेंट, फिर यहाँ पर 10 का डिफरेंट, तो 1/100 क्या हो जाएगा, डेसीमीटर। जब इसको डिवाइड करेंगे 0.01 डेसीमीटर। अगर अब आपसे बात करें कि 1 मिलीमीटर में कितने मीटर, तो आप कहेंगे 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होता है। तो आप देखिए यहाँ से डिफरेंट 10 10 10 जा 100 10 जा 1000। 1/1000 क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे आप तो हो जाएगा 0.001 मीटर। अगर आपसे कहा जाए कि 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, क्या बताएंगे आप लोग, 1 मिलीमीटर में 1.1000 मीटर होता है, अथवा 0.001 मीटर। बताइए, आपको समझ में आया? तो यहाँ पर आप देखिए वेट के लिए किसका यूज करते हैं, वेट के लिए आपको वजन का करना है। आपको जैसे शुगर हुआ आपका, फ्लोर हुआ, आटा हुआ, इसके लिए आपको किस मेजरमेंट के लिए कौन सा यूनिट का यूज करते हैं, तो इसका स्टैंडर्ड यूनिट होता है ग्राम। स्टैंडर्ड यूनिट क्या है इसका, ग्राम है। अब ग्राम में देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, एसआई यूनिट है ग्राम। अब ग्राम से चेंज करते हैं आप, ग्राम से बड़ा क्या होता है, डेकाग्राम। ग्राम से बड़ा क्या होता है, डेकाग्राम। और डेकाग्राम से बड़ा आपका हेक्टोग्राम, और हेक्टोग्राम से बड़ा आपका किलोग्राम। जैसे अगर आपसे कहा जाए 1 ग्राम में कितना डेकाग्राम, तो 10 डेकाग्राम। और 1 डेकाग्राम में कितने हेक्टोग्राम, तो 10 हेक्टोग्राम। अगर 1 हेक्टोग्राम में कितना किलोग्राम, 10 किलोग्राम। और इसी का अपोजिट की मैं बात करूं, अगर 1 केजी में कितना हेक्टोग्राम, तो समझिए। अब देखिए ये आपका अपोजिट करना था इसको। देखिए सबसे पहले थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया। देखिए अगर आपसे ये कहा जाए, ये आपका बिगर यूनिट है, बिगेस्ट है, सबसे बड़ा यूनिट आपका वेट में क्या होता है, केजी होता है। सबसे बड़ा क्या, केजी। केजी से छोटा हेक्टोग्राम,
और हेक्टोग्राम से छोटा डेकाग्राम, डेकाग्राम से छोटा ग्राम। तो 1 kg में कितने हेक्टोग्राम, तो आप कहेंगे 10 हेक्टोग्राम। और 1 हेक्टोग्राम में कितना डेकाग्राम, 10 डेकाग्राम। 1 हेक्टोग्राम में कितना डेकाग्राम, 10 डेकाग्राम। और 1 डेकाग्राम में कितना ग्राम, आप कहेंगे 10 डेकाग्राम। अब देखिए जैसे यहाँ पर ये कहा जाए कि 1 kg में कितना होता है हेक्टोग्राम, 10 हेक्टोग्राम। 1 kg में कितने हेक्टोग्राम, 10 हेक्टोग्राम। और ये कहा जाए कि 1 kg में कितना डेकाग्राम, तो यहाँ देखिए 10 10 जा 100, 10 10 जा 100 हो जाएगा। तो 1 kg में कितने डेकाग्राम है आपका, 1 kg इक्वल टू आपका है 100 डेकाग्राम। अगर ये कहा जाए कि 1 kg में कितने ग्राम होता है, तो 1 kg में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। अगर ये कहा जाए कि 1 kg में कितना आपका ये कहा 1 हेक्टोग्राम में कितना डेकोग्राम, यहां से यहां का डिफरेंस पूछ रहा है, तो 1 हेक्टोग्राम में हो जाएगा 10 डेकाग्राम। कितना हो जाएगा, 10 डेकाग्राम। ये कहा जाए कि 1 हेक्टोग्राम में कितने ग्राम, 1 हेक्टोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 हेक्टोग्राम में 10 10 जा 100 ग्राम, 100 ग्राम। ये कहा जाए कि 1 डेकाग्राम में कितने ग्राम, 1 डेकाग्राम में कितने ग्राम होता है, 1 डेकाग्राम में 10 ग्राम। कितना ग्राम होता है, 10 ग्राम। अब अगर हम बात करें इस जैसे इसके अपोजिट की बात करें, अभी तो आपने देखा है बड़े से छोटे की ओर बढ़ रहे थे आप, अगर छोटे से बड़े की ओर जाना हो तो आपको डिवाइड कर दें। जैसे ये कहा जाए कि 1 ग्राम में कितने डेकाग्राम, तब आप यहाँ देखिए मल्टीप्लाई ना करके डिवाइड कर देते। क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देंगे आप, डिवाइड कर देंगे। 10 से डिवाइड करना है। क्या करना है, 10 से डिवाइड करना है। जैसे अगर ये कहा जाए कि 1 ग्राम में कितना डेकाग्राम, अगर 1 ग्राम में कितने डेकाग्राम होता है, तो क्या कर देंगे 1/10 डेकाग्राम, 1/10 डेकाग्राम। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.1 डेकाग्राम। क्या हो जाएगा, 0.1 डेकाग्राम। अगर ये कहा जाए कि 1 ग्राम में कितने हेक्टोग्राम, 1 ग्राम में कितने हेक्टोग्राम, देखिए 10 यहाँ है 10 यहाँ है, तो 100 से डिवाइड कर देंगे, 1/100 क्या हो जाएगा, हेक्टोग्राम। 1 ग्राम में तो इसको डिवाइड करना 0.01 हेक्टोग्राम। ये कहा जाए कि 1 ग्राम में कितने हेक्टोग्राम, 0.01 हेक्टो। ये कहा जाए आपसे 1 ग्राम में कितना आपका किलोग्राम, तो यहाँ देखिए 10 10 जा 100, 10 जा 1000, 1/1000 क्या हो जाएगा आपका, किलोग्राम। 1/1000 किलोग्राम। जो इसको डिवाइड करेंगे 0.001 किलोग्राम। अब देखिए अगर ये कहा जाए कि 1 डेकाग्राम में कितने हेक्टोग्राम, तो 1 डेकाग्राम में कितना हेक्टोग्राम, 1 डेकाग्राम में कितना हेक्टोग्राम। देखिए डेका से हेक्टो पर आना है, यहाँ पर छोटे से बड़े की ओर आना है, तो डिवाइड करेंगे 1/10 क्या हो जाएगा, हेक्टोग्राम। तो 0.1 हेक्टोग्राम। अब देखिए यहाँ कहा जाए कि 1 डेकाग्राम में कितना किलोग्राम, तो यहाँ से देखिए आपको अपोजिट आना है, छोटे से बड़े की ओर आना है, तो क्या कर देंगे 1 डेकाग्राम बराबर हो जाएगा 1/100 किलोग्राम। 1/100 किलोग्राम डिवाइड करेंगे 0.01 किलोग्राम। समझ में आया आप लोगों को। अब देखिए हम बात करेंगे, अब देखिए यहाँ अब ग्राम से छोटे यूनिट की ओर चलेंगे। देखिए ग्राम आपका एसआई यूनिट है, अभी आपने देखा किलोग्राम, हेक्टोग्राम, ये सब ग्राम से बड़े यूनिट है। अगर आपको छोटे यूनिट की ओर चलना है तो आप देखिए ग्राम से डेसीग्राम छोटा होता है, डेसीग्राम से सेंटीग्राम छोटा है, सेंटीग्राम से मिलीग्राम छोटा होता है। तो अब हम बात करें 1 ग्राम में कितना डेसीग्राम,
तो यहाँ पर आप 10 का डिफरेंट होगा, कितने का डिफरेंट, 10 का। और 1 डेसीग्राम में कितने सेंटीग्राम, 10 सेंटीग्राम, कितने का डिफरेंट है, 10 का। और 1 सेंटीग्राम में कितना मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम। अब देखिए आप यहाँ राइट कर सकते हैं कि 1 ग्राम में कितना डेसीग्राम, 10 डेसीग्राम। अगर आपसे कहा जाए 1 डेसीग्राम में कितने सेंटीग्राम, 1 डेसीग्राम में 10 सेंटीग्राम। अगर आपसे ये कहा जाए कि 1 सेंटीग्राम में कितने मिलीग्राम, 1 सेंटीग्राम में कितना मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम। लेकिन अगर ये कहा जाए कि 1 ग्राम में कितने सेंटीग्राम, तो देखिए 10 10 जा 100, 1 ग्राम इक्वल टू 100 सेंटीग्राम। अगर ये कहा जाए कि 1 डेसीग्राम में या 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम, 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम, तो यहाँ देखिए 10 10 जा 100, 10 जा 1000, 1000 मिलीग्राम। अगर आपसे कहा जाए कि 1 सेंटीग्राम में कितना मिलीग्राम, 1 सेंट, अच्छा ये हो गया है। अगर आपसे ये कहा जाए 1 डेसीग्राम में कितना मिलीग्राम, 1 डेसीग्राम में कितना मिलीग्राम, 1 डेसीग्राम में कितने मिलीग्राम, तो यहाँ डेसी से मिली जाना है, डेसी से मिली, डेसीग्राम में कितना। अगर आपसे कहा जाए कि 1 डेसीग्राम में कितना मिलीग्राम, 1 डेसीग्राम में कितना मिलीग्राम, तो यहाँ पर आपका है 100 मिलीग्राम। 100 मिलीग्राम कितना हो जाएगा। अब देखिए जैसे अब अपोजिट की बात करें, छोटे यूनिट से बड़े की ओर आना है। आप देखिए यहाँ से आपको चलकर इधर आना है, छोटे से बड़े की ओर, तो आप देखिए अपोजिट हो जाएगा। जैसे आपसे कहा जाए 1 मिलीग्राम में कितने सेंटीग्राम, तो आपका हो जाएगा 1/10 सेंटीग्राम, 1/10 सेंटीग्राम, डिवाइड करेंगे 0.1 सेंटीग्राम। अगर ये कहा जाए कि 1 मिलीग्राम में कितना डेसीग्राम, 1 मिलीग्राम में कितना, देखिए यहाँ से यहाँ तक आएंगे, 10 यहाँ है, 10 यहाँ है, तो कितना हो जाएगा, डिवाइड करना है आपको। यहाँ डिवाइड करेंगे आप 10 से, फिर यहाँ डिवाइड करेंगे 10 से, डिवाइड करेंगे तो यहाँ 10 10 जा 100, 1/100 क्या हो जाएगा, डेसीग्राम, 1/100 डेसीग्राम, 0.01 डेसीग्राम। अगर ये कहा जाए कि 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम, तो यहाँ से यहाँ तक चलना है, आपको आना है। देखिए 10 यहाँ पर भी है, तो 10 10 जा 100, 10 जा 1000, तो 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम, तो 1/1000 ग्राम, अथवा आप राइट कर सकते हैं 0.001 ग्राम, 0.001 ग्राम। इस तरीके से आपको मेजरमेंट का चैप्टर आपने देखा। अब अगला जो आपको हम बताने चल रहे हैं वो आपका कैपेसिटी का है।